हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बाय शॉर्ट ट्रिक में। और मैं राजेश आज आपको यूपी पुलिस का जीके जीएस का टेस्ट कराऊंगा, जो कि ये मॉक टेस्ट रहेगा। और इस मॉक टेस्ट में आपके कितने नंबर आए कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट करते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। ऑप्शन नंबर ए कमल और रोटी, ऑप्शन नंबर बी चावल और रोटी, ऑप्शन नंबर सी गुलाब और रोटी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कमल और रोटी। स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि 1970 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी कमला गांगुली, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी। ऑप्शन नंबर ए है 1925 कानपुर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी है 1917 कोलकाता अधिवेशन, और ऑप्शन नंबर सी है 1929 लाहौर अधिवेशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कानपुर अधिवेशन। 1917 कोलकाता अधिवेशन में कौन बनी? एनी बेसेंट। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है पंडित मोतीलाल नेहरू। पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने। पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने। ऑप्शन नंबर ए 1927, 1917, 1919, 1929। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1919। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला हत्याकांड अमृतसर में किस वायसराय के काल में हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगला क्वेश्चन है। किसके विद्रोह में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। दिल्ली षड्यंत्र केस में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जलियांवाला हत्याकांड में। और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से शुरुआत हुई।
चलिए बताएंगे। हु लिव इफ इंडिया डाई, ये किसने कहा था? और पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग लिया? कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग लिया? पहली बैठक में, दूसरी बैठक में, तीसरी बैठक में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरी बैठक में। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि आप बताएंगे दूसरी बैठक किस सन में हुई? ये आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? 1936, 1937, 1938, 1939। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1936। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, या महात्मा गांधी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस की रचना किसने की? डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस की रचना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, विनोबा भावे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरविंद घोष। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन नंबर बी, बयुद्दीन तैयब जी। बयुद्दीन तैयब जी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया 11 मार्च 1922, 10 मार्च 1922, 12 मार्च 1922, या 13 मार्च 1922? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 11 ऑप्शन नंबर ए, 11 मार्च 1922। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डफरिन। और यह किसने कहा था कि कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के रद्द होने के समय
भारत का वायसराय कौन थे? बंगाल विभाजन के रद्द होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हैडिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड हार्डिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के पहले दिन प्रातः किस महान नेता का निधन हुआ था? असहयोग आंदोलन के पहले दिन प्रातः किस महान भारतीय नेता का निधन हुआ था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक का, गोपाल कृष्ण गोखले का। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, उमेश चंद्र बनर्जी, पंडित मोतीलाल नेहरू या दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित मोतीलाल। नहीं दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? 1928, 1927, 1917, 1920। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1928। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने पहली बार स्वराज की मांग अपने किस अधिवेशन में की थी? कांग्रेस ने पहली बार स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की थी? बम्बई, लाहौर, कलकत्ता या कानपुर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन में। तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, नहीं दोस्तों, लाहौर अधिवेशन में तो पूर्ण स्वराज की मांग की थी और कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की थी। किस मुगल बादशाह ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? अकबर द्वितीय, से शाहजहां, बहादुर शाह। तो इसका आंसर है इसका नंबर है ऑप्शन नंबर ए, अकबर द्वितीय ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया? 1935, 1909, 1933। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1935 के अधिवेशन से। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी आर दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सी आर दास। सी आर दास और पंडित मोतीलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1929। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रशेखर आजाद ने। अगला है कि आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था?
चंद्रशेखर आजाद ने, कैप्टन मोहन सिंह ने, तीरथ सिंह ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन सिंह ने। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 1857 के विद्रोह में नाना साहब ने कहां पर विद्रोह का नेतृत्व किया? झांसी, मेरठ, कानपुर। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कानपुर में। 1840 के लगभग किसने कूका आंदोलन आरंभ किया? तेग बहादुर ने, गुरु अंगद ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु राम सिंह ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुरु राम सिंह ने। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेल्लूर में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, दादा भाई नौरोजी या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? कलकत्ता, लाहौर, बम्बई, कानपुर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बम्बई में। चलिए अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के प्रारंभिक 2020-21 वर्ष तक 1885 से 1906 किसने 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? दादा भाई नौरोजी, मोइनुद्दीन तैयबजी ने, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी ने। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? झांसी में, कानपुर में, ग्वालियर में या बनारस में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर में। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, मोइनुद्दीन तैयबजी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड कैनिंग, डफरिन रिपन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चैम्सफोर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था? प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आत्माराम पांडुरंग ने किया था। ऑप्शन नंबर बी, आत्माराम पांडुरंग ने किया था। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1934, 1917, 1927, 1929। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1934 में। अगला क्वेश्चन है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या
स्वामी विवेकानंद ने। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में, असम में, बिहार में या लाहौर में? तो कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा कब दी गई? 23 मार्च 1931 को, 8 अगस्त 1942 को, 12 मार्च 1930 को, 16 अगस्त 1946 को। इसका आंसर है 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च को ही शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि केसरे-ए-हिंद उपाधि किसे मिली थी? केसरे-ए-हिंद की उपाधि किसे मिली थी? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुरमा घाटी का किसान आंदोलन किस प्रदेश से संबंध रखता है? सुरमा घाटी का किसान आंदोलन किस प्रदेश से संबंध रखता है? ऑप्शन नंबर ए असम, बिहार, पंजाब, दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए असम। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए आचार्य जी कृपलानी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए आचार्य जे बी कृपलानी। अगला क्वेश्चन है कि सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? 17 अक्टूबर 1940, 13 अक्टूबर 1919, 23 मार्च 1931 या 7 अप्रैल 1934 को। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7 अप्रैल 1934 को। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय का संबंध ब्रिज टाउन प्लाट से था? वेबल, लॉर्ड हार्डिंग, कर्जन, कैनिंग। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए वेबल। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन 1996, कराची अधिवेशन 1931, लाहौर अधिवेशन 1929 और कानपुर अधिवेशन 1925। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1935 में, 1919, 1931, 1940। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1940। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत एक खोज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 29 में, 1928 में, 1909 में, 1919 में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1919 में।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के शासन काल में हुआ था? वेबल, कैनिंग, हार्डिंग या कर्जन? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैनिंग के समय में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों आज का मॉक टेस्ट आपका समाप्त होता है। आपके मॉक टेस्ट में कितने अंक आए आप कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने वीडियो शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दें, यदि लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को अपने दोस्तों से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। यदि आपको मैथ का या रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखना है तो जाकर प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट और जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट आपके प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। यदि आपको साइंस का वीडियो आरआरबी ग्रुप डी के लिए चाहिए तो कल से आपके लिए साइंस का एक वीडियो प्रतिदिन आता रहेगा। तो धन्यवाद।